एक वचन आज हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 27 अध्याय उसकी 50 आयत। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 50 से हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि ये वचन हम पढ़े, इस लास्ट फ्राइडे हमने गुड फ्राइडे मनाया था और वो दिन था जिस दिन प्रभु यीशु को क्रूसीफाई किया गया। वो हमारे गुनाहों के कारण उन्होंने वो सलीबी मौत ली और आपके और मेरे लिए उन्होंने अपना लहू बहा दिया। और आज हम मना रहे हैं वो दिन जिस दिन प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा हुए थे। हालेलुया। और कई बार मोस्टली हम इन 2 दिनों में जो है इन 2 दिनों पे ज्यादा फोकस करते हैं, मगर कई बार हम बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर जाते हैं, जिनके बारे में कोई बहुत ज्यादा बात नहीं करता। और जब मैं ये वचन लिख रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई इन 2 दिनों के बीच में, और वेरी पावरफुल घटना थी जो इन 2 दिनों के बीच में हुई। और परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम आज उस घटना के बारे में भी सोचें जो गुड फ्राइडे और जो रेजरेक्शन संडे है। पहले मैं आपको बता दूं कि आज ईस्टर नहीं है। हालेलुया। आज ईस्टर नहीं है, आज रेजरेक्शन संडे है। हालेलुया। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ईस्टर एक्चुअल में है क्या, ताकि जब नेक्स्ट ईयर से हम दोबारा से इस दिन को मनाएं हमें पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। बहुत बार होता है हमें पता नहीं होता। एक्चुअल में जब जीसस को क्रूसीफाई किया गया तो आपको पता होना चाहिए कि रोमन अंपायर के द्वारा जीसस को क्रूसीफाई किया गया था। हालेलुया। उस टाइम पे जो रोमन अंपायर था, जो इटली का अंपायर था, वो सबसे पावरफुल अंपायर था धरती के ऊपर। वो सबसे पावरफुल राज्य था और वो बिलीवर्स नहीं थे, वो बहुत सारे देवी और देवताओं को मानने वाले लोग थे। वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने जीसस को क्रूसीफाई कर दिया यहूदियों के साथ मिलकर। पर ऐसा एक समय आया कि जब उनका राजा किंग कॉन्स्टेंटीन राज्य कर रहा था, तो वो कहीं पे युद्ध लड़ रहा था और जो बारबेरियंस थे, अगर आप हिस्ट्री पढ़ो आपको पता चल जाएगा कि बारबेरियंस उन्होंने उस राजा को और उसकी जो फौज थी उसको घेर लिया चारों ओर से, और राजा को पता चल गया कि आज मैं फिनिश हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और राजा जब वो मरने ही वाला था, उसकी जो फौज थी वो हारने वाली थी, उसको क्रॉस दिखाई दी, आसमान में उसको क्रॉस दिखाई दी। उसने क्रॉस को देखा, उसको याद आया कि मुझसे पहले कुछ साल पहले जो राजा थे उन्होंने एक इंसान को क्रूस पर क्रूसीफाई किया था जिसका नाम जीसस था और जिसको बहुत सारे लोग परमेश्वर करके मानते हैं। और उस राजा ने उस टाइम पे प्रार्थना की कि अगर आज जिसको लोग जीसस कहते हैं और उससे परमेश्वर कह के मानते हैं और उसको क्रूसीफाई किया गया था, अगर ये देवता आज मुझे बचा लेता है तो मैं और मेरा राज्य सारा उसके आगे सरेंडर कर देंगे। और बहुत बड़ा मिरेकल हुआ कि जो उसकी फौज हार रही थी, एकदम से जो उन्हें मारने आ रहे थे, जिन्होंने उस राजा को घेरा हुआ था, वो उसे छोड़कर भाग गए और उस राजा की जान उस दिन बच गई। तो फिर उसने क्या किया, उसने जो सारा रोमन अंपायर था अपने सारे राज्य को कन्वर्ट कर दिया क्रिश्चियनिटी में, और उसने अपने राज्य का जो रिलीजन है, जो स्टेट रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी को डिक्लेयर कर दिया कि आज से रोमन जो राज्य है उस सारे राज्य का जो स्टेट रिलीजन होगा वो क्रिश्चियनिटी होगी। हालेलुया। और ये क्रिश्चियनिटी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मगर हुआ क्या,
वो रोमन अंपायर जो था वो बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे और उनमें से एक देवी थी एस्टर, जिसका नाम था एस्टर। अगर आप गूगल पे उसकी पिक्चर निकालें तो वो आप देखेंगे कि वो फर्टिलिटी की, जिनके बच्चे नहीं होते वो उसके पास जाते थे और वो मन्नत मांगते थे और कहा जाता है कि लोगों को बच्चे मिल जाते थे। वो होता क्या था, अगर आप उसकी मूर्ति देखें तो उसकी बॉडी पे सारे एग्स ही एग्स हैं। अगर आप गूगल करके देखेंगे आपको पता चलेगा कि एग्स हैं। उसकी सारी बॉडी पे वो एग्स, अंडों के साथ वो ढकी हुई है उसकी बॉडी। और उस टाइम पे क्या किया जाता था, जिनके बच्चे नहीं होते थे वो क्या करते थे, वो उसके मंदिर में जाते थे और वो जो रैबिट हैं, जो खरगोश हैं, उनको लेते थे, उनको मारते थे और अंडों को उसके ब्लड में सोख करके और वो छिपा देते थे। और लोग क्या करते थे, वो जिनको बेबी नहीं होते थे वो कहते थे कि अंडों को ढूंढो, और वो ऐसे ही मानता थी कि जब वो अंडा मिल जाता था जिसको, तो जिनको बेबी नहीं हो रहा उनको बेबी फिर हो जाते थे। ऐसे कहा जाता, आई डोंट नो होते थे या नहीं होते थे। परंतु जब वो सारे लोग, जो रोमन अंपायर है, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया, तो बहुत सारे लोग स्टिल उन्होंने जो अपने ट्रेडिशन थे, जो अपना कल्चर था, उसे छोड़ा नहीं, उसको कन्वर्ट कर दिया क्रिश्चियनिटी में। हालेलुया। और उन्होंने जो जीसस का रेजरेक्शन डे था कंफ्यूज कर दिया उसको उसमें। इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च जो है, उन्होंने कुछ वो ट्रेडिशन, क्योंकि वो रोमन अंपायर था, और रोमन कैथोलिक चर्च ने कुछ नाम उनके ले लिए और कुछ ट्रेडिशन को मिक्स कर दिया क्रिश्चियनिटी में। तो ऐसे ही ईस्टर बन गया, जबकि ईस्टर का क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। दैट इज अ रेजरेक्शन संडे, जीसस का जी उठने का दिन। हालेलुया। So it's not happy Easter, it's happy resurrection Sunday. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. तो एक वचन हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 50, मत्ती की अंजील उसका 27 अध्याय उसकी 50 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तिड़क गई। ये उस दिन हुआ, गुड फ्राइडे के दिन, जिस दिन जीसस को उस क्रूज पर चढ़ाया गया। और जैसे ही जीसस ने प्राण त्यागे, मंदिर का जो पर्दा था वो फट गया ऊपर से नीचे तक, और धरती डोल गई और चट्टानें तिड़क गई। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये मंदिर कहाँ था, क्योंकि आप बेहतर समझ पाएंगे कि आज इजराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है, सभी को पता है। हालेलुया। और कई बार वो कहते हैं कि इजराइल कोई देश नहीं है, इजराइल कोई कंट्री नहीं है, ये तो बाद में यूरोपियंस आ गए और 1945 में ये हो गया, वो हो गया, 1947 में एक्चुअली, जहां पे आज अल अक्सा मॉस्क बनी हुई है, जिसका वो सारी लड़ाई चल रही है। एक्चुअल में उस जगह पे पहले ये यहूदियों का मंदिर था। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा का मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था। ये उस जगह की बात चल रही है कि वो मंदिर जो परमेश्वर यहोवा का मंदिर है, होली ऑफ होलीज, उसमें एक पर्दा लगा होता था जहां सिर्फ हाई प्रीस्ट जा सकता था। परंतु जैसे ही जीसस ने अपने प्राण त्यागे, लिखा वो मंदिर का पर्दा फट गया और धरती डोल गई और चट्टानें तिड़क गई, धरती में दरारें आ गई। वर्स 52 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वह कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। सभी कहे हालेलुया। बहुत बार ऐसे होता है कि हम सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन को मनाते हैं, और हमें पता चलता है कि जीसस ने गुड फ्राइडे के दिन अपने प्राण हमें
हमारे लिए उस क्रूस पर दे दिए। और उसके बाद हम मनाते हैं ईस्टर। मगर उसके बीच में यह घटना हुई कि जब जीसस ने अपने प्राण त्यागे तो क्या हुआ? जैसे ही जीसस ने अपने प्राण दिए, बहुत सारे जो पवित्र लोग थे उनके शव, लिखा है, वो जिंदा हो गए। हालेलुया। जीसस ने अपने प्राण दिए और जीसस के प्राण देने के द्वारा बहुत सारे मुर्दे थे, जो मर चुके थे, उनमें जीवन के प्राण फूंक दिए गए। जीसस के प्राण देने से बहुत सारे मुर्दों को जिंदगी मिल गई। और जब आप ध्यान से पढ़ते हैं, लिखा पवित्र लोगों के शव जी उठे। पवित्र लोगों के शव जी उठे। मैं सोच रहा था, आप जब साउथ एशिया की सोचते हैं तो आप कब्र के बारे में सोचते हैं, तो वहां कब्र डिफरेंट होती है। वहां जमीन में खड्डा खोदा जाता है और शव को धरती में डाल दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। मगर एक्चुअल में इजराइल में ऐसे नहीं किया जाता। इजराइल में क्या किया जाता? पहाड़ में, जो पहाड़ होता है, पहाड़ के बीच में खड्डा खोदा जाता है। जब आप जीसस की कब्र देखते हैं तो वो पहाड़ है, वो जमीन में नहीं, वो पहाड़ को खोदा जाता है और उसके अंदर कब्र बनाई जाती है और शव उसके अंदर रखा जाता है और उसके आगे दरवाजा लगा दिया जाता है। तो वो जो शव है वो वहां सेफ रहते, वो जमीन के अंदर नहीं होते। और मैं सोच रहा था, लिखा पवित्र लोगों के शव जी उठे। किसी को मे बी 10 साल हो गए मरे हुए, किसी को 20 साल, किसी को 5 साल, किसी को 50 साल हो गए मरे हुए। मगर मैं सोच रहा था, जब जीसस ने अपने प्राण दिए तो हो सकता है जिन कीड़ों ने उन शवों को खाया हो, उन्हें मरे हुए भी 10 साल हो गए। जिसने उसकी बॉडी खाई हो, उसका हार्ट, किडनीज, लीवर, मगर परमेश्वर के स्टॉक में अभी भी सब कुछ था। हालेलुया। कैसे उनका हार्ट दोबारा वापस आया, उनकी किडनीज वापस आई, उनकी हड्डियों के ऊपर मांस दोबारा चढ़ना स्टार्ट हुआ, ब्रेन वापस आ गया, दांत वापस आ गए, बाल वापस आ गए, हर चीज वापस आ गई। जैसे ही जीसस ने अपने प्राण दिए, हजारों लोगों ने प्राण अपने वापस लिए। रेजरेक्शन, दैट इज द पावर ऑफ रेजरेक्शन। पुनरुत्थान की पावर, जीसस के जी उठने की पावर, उसके ब्लड की पावर, उसके ब्लड की पावर। यही रीजन था जीसस धरती पर आए, यही कारण था कि जीसस ने अपने प्राण उस क्रूस पर त्याग दिए, ताकि बहुत सारे जो लोग मरे हुए हैं वो जीवन को पा जाए। उसके ब्लड की पावर, उसके मौत की पावर। जैसे ही उसने प्राण दिए, लिखा पवित्र लोग जिंदा हो गए। और जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो लिखा है राइचियस पीपल, लिखा पवित्र लोग। सभी लोग जिंदा नहीं हुए। कौन से लोग जिंदा हुए? पवित्र लोग। हर बंदा नहीं, पवित्र लोग। इसीलिए मैं कहता हूं, जो पवित्रताई है, पवित्रताई is a precious thing, is a powerful thing. पवित्रताई में रहना, पाप से दूर रहना, ये बहुत ही पावरफुल चीज है। मैं सोच रहा था इनके बारे में, जो मुर्दों में से जिंदा हुए, जब बाकी उनके साथ के लोग पाप कर रहे थे, वो अपनी लाइफ को पाप में एंजॉय कर रहे थे। आप पवित्रताई में भी रहकर एंजॉय कर सकते हैं, मगर इनके साथ वाले जो व्यभिचार कर रहे होंगे, चोरियां, डाके, लड़ाई झगड़े, गालियां, सब कुछ कर रहे थे, परंतु ये लोग उस समय पवित्रताई में चल रहे थे। तब इन्होंने नहीं सोचा होगा कि पवित्रताई में चलने का फल क्या है। हालेलुया। मगर ये पवित्रताई में चलते गए, पवित्रताई में चल रहे हैं। और शायद बहुत सारे लोग होंगे, वो मरते दम तक उन्हें ये फ्रूट नहीं दिखा होगा कि क्या फायदा। वो शायद सोच रहे होंगे कि हम पवित्रताई में चल रहे हैं और ये लोग घपले कर रहे हैं, ये लोग
सारे उल्टे सीधे काम कर कर पैसे कमा रहे हैं, ये नशे बेच रहे हैं, ये नशे कर रहे हैं, ये व्यभिचार में जा रहे हैं, ये सारे उल्टे काम कर रहे हैं। और हम पवित्रताई में चल रहे हैं, हम पाप नहीं कर रहे, हमें क्या मिल रहा है? और बहुत सारे लोग शायद ये सोचते सोचते मर गए। और उन्होंने पवित्रताई का शायद उस टाइम पे फ्रूट नहीं देखा, वो भूल गए, पवित्रताई में चलते चलते भूल गए और मर गए। और ये आपके और मेरे लिए गुड न्यूज़ है कि वो तो भूल गए मगर जीसस नहीं भूले। हालेलुया! जीसस नहीं भूले कि उन्होंने क्या सैक्रिफाइस किया था पवित्रताई में चलने के लिए। बहुत सारे लोग हो सकता है उन्हें मौका मिला हो कि वो 2 नंबर में पैसे कमा सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं कमाए। जैसे आज आप में से बहुत सारे लोग पवित्रताई में चल रहे हैं, आप कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं पाप के द्वारा, उल्टे काम करने के द्वारा, नशों को बेचने के द्वारा, परंतु आपने अपने लाइफ में निश्चय किया है कि नहीं, मैं पवित्रताई में चलूंगा। जीसस इस चीज को नहीं भूले, परमेश्वर इस चीज को नहीं भूले कि कैसे इन लोगों ने सैक्रिफाइस किया था अपनी लाइफ में, हर चीज में सैक्रिफाइस किया था और पवित्रताई में चलते चलते अपनी कब्र तक पहुंच गए। और फिर क्या हुआ? जब क्रूसिफिक्शन हुई, जीसस को क्रूस पर चढ़ाया गया, तो सबसे पहला बेनिफिट किसको हुआ? उनको जो पवित्रताई में चलते चलते अपनी कब्र में पहुंच गए थे। हालेलुया! सबसे पहला बेनिफिट उनको मिला जो पवित्रताई में चलते चलते मरे थे, और पवित्रताई में चलते चलते उनको कब्र में रखा गया था। सबसे पहला बेनिफिट, सबसे पहला रिवॉर्ड उन्हें मिला। और लिखा, बाइबल इज अमेजिंग। बाइबल अमेजिंग किताब है। जब आप उसको रेवलेशन के साथ पढ़ते हैं, ये एक जबरदस्त किताब है। वो लिखा, वो जिंदा उसी दिन हो गए जैसे ही जीसस ने अपने प्राण त्यागे, वो जिंदा हो गए। मगर जब आप वर्स 53 पढ़ते हैं, लिखा, और उसके जी उठने के बाद वह कब्र में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। जितने दिन जीसस कब्र में रहे, वो भी कब्र में रहे। जिंदा तो हो चुके थे, मगर स्टिल अभी कब्र में है। मगर लिखा, जैसे ही जीसस जी उठे, वो अपनी कब्रों में से बाहर निकल आए। हालेलुया! दैट इज अमेजिंग थिंग। जिस दिन जीसस की कब्र खुली, उनकी भी कब्रें खुल गई। हालेलुया! जब जीसस ने प्राण त्यागे, उस दिन उनको प्राण मिल गए, परंतु जिस दिन जीसस की कब्र खुली, उनकी भी कब्र खुल गई। हालेलुया! और जब आप ध्यान से पढ़ते हैं इनको, लिखा, वो उठकर, वो पवित्र लोग सबसे पहले कहां गए? लिखा, वो पवित्र शहर में गए, यरूशलेम में गए। और लिखा, वो बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए। ऐसे जीसस के बारे में भी लिखा है कि जीसस जी उठने के बाद बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए। ऐसे नहीं था कि जीसस एकदम जी उठे और अब वो गलियों में घूम रहे, ऐसे नहीं था। वो कभी जीसस आते थे, लोगों को दिखते थे, लोगों को मिलते थे, लोगों से बातें करते थे, लोगों के साथ खाना खाते थे, और फिर वो डिसअपीयर हो जाते थे, और फिर आते थे, फिर लोगों को दिखाई देते थे, फिर डिफरेंट लोगों को दिखाई देते थे, और फिर डिफरेंट लोगों को दिखाई देते थे, और फिर वो डिसअपीयर होते थे। और ये लोग भी ऐसे, पवित्र लोग भी ऐसे। अगर आपने गुड फ्राइडे का वचन सुना हो, तो उसमें मैंने बताया था, और हमने एक वर्शिप सॉन्ग भी गाया था,
कहता अगर तुम मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो, तुम मुझ में और मैं तुम में दृढ़ बना रहूंगा। हालेलुया। और वो कहता तुम मेरे ही जैसे हो जाओगे, तुम मेरे जैसे हो जाओगे। उसने कहा जो मुझ पर बिलीव करते हैं वो काम करेंगे जो मैं करता हूं, वन उससे भी बड़े काम करेंगे। और जैसे ही जीसस मुर्दों में से जिंदा हुए, उसने प्रूव कर दिया कि जो लोग उस पे बिलीव करते थे वो उसके जैसे काम करेंगे, वन उससे भी बड़े काम करेंगे। जो पवित्रताई में मरे थे वो भी जीसस के साथ जिंदा हो गए। जैसे जीसस लोगों को दिखाई दे रहे हैं वैसे ही पवित्र लोग भी लोगों को दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। बाइबल इज अ प्रैक्टिकल बुक। ये किसी और बुक की तरह नहीं है, ये सबसे डिफरेंट है। मैं इसीलिए कहता हूं मैं जीसस पे बिलीव क्यों करता हूं। आप किसी भी बुक को उठा लो, उसमें लिखा है कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। वो आया, उसने ये किया, ये किया, ये किया और वो मर गया और वो चला गया, अब कहानी खत्म, फिनिश। परंतु बाइबल में क्या लिखा है? कहता जो मुझ पर बिलीव करते हैं वो काम करेंगे जो मैं करता हूं, पर उससे भी बड़े काम करेंगे। वो जैसे ही मुर्दों में से जिंदा हुआ, उसने 1 मिनट से पहले प्रूव कर दिया कि जो मैंने कहा था वो हुआ है। हालेलुया। जो पवित्र लोग मरे थे वो जिंदा हुए, और जैसे जीसस लोगों को दिखाई दे रहे हैं अब वो भी लोगों को दिखाई दे रहे हैं। उसने प्रूव किया कि जो मैंने कहा था वो सच है, वो सच है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। ये आपके लिए और मेरे लिए गुड न्यूज़ है कि जो कुछ इस बाइबल में लिखा गया है वो एक एक बिंदु भी उसने कहा पूरा हुए बिना ना टलेगा, पूरा हुए बिना ना टलेगा, वो पूरा होगा। उसने कहा है और उसने किया है। और मैं इन लोगों के बारे में सोच रहा था, आप सोच के देखो कि पवित्रताई का जो फल है वो कितना बड़ा फल है। कई बार हम सोच लेते हैं कि हम पाप को छोड़कर चल रहे हैं, पता नहीं हमें क्या मिलेगा। परंतु मैं बिलीव करता हूं ये लोग जो मुर्दों में से उस समय जिंदा हुए, जब आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा है कि वो अभी स्वर्ग में नहीं गए, उन्हें एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। वो क्या है? वो जजमेंट है। उनको जजमेंट डे फेस करना पड़ेगा। वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। आप और मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट। और वहां हमारी किताब खोली जाएगी, बताया जाएगा इसने ये पाप किया, इसने ये पाप किया, ओके, इसने जीसस को स्वीकार कर लिया, ओके, इन्हें स्वर्ग में डाल दो। इसने जीसस को स्वीकार नहीं किया, ओके, नरक में डाल दो। मगर उससे पहले जो लोग अब मर चुके हैं वो कहां पे है? लिखा अब्राहम की गोद में है। हालेलुया। परंतु ये लोग वहां पे नहीं है। ये जो लोग जी उठे ये वहां पे नहीं है। ये कहा है? मैं बिलीव करता हूं अगर ये जीसस के साथ जी उठे हैं, ये अब जीसस के साथ हेवन में है। हालेलुया। ये अब जीसस के साथ हेवन में है। क्यों? क्योंकि ये जीसस के जैसे ही हो चुके थे। जो जीसस कर रहे थे ये लोग भी वही कर रहे थे उस टाइम पे। सोच के देखो पवित्रताई कितनी पावरफुल चीज है। पाप से दूर रहना कितनी पावरफुल चीज है। जब आप और मैं परमेश्वर यहोवा के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और मैं बिलीव करता हूं ये लोग सिंहासन के सामने नहीं खड़े होंगे, ये ऑलरेडी जीसस के साथ है, ये ऑलरेडी हेवन में जा चुके हैं। ये पावर है पवित्रताई में चलने की, अपने गुनाहों को छोड़ने की। ये रिवॉर्ड है और ये आपके और मेरे लिए गुड न्यूज है। ये रिवॉर्ड है, बड़ा रिवॉर्ड। पवित्रताई का एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। वर्स 53 में लिखा, कब्रें खुल गई और वो जीसस के साथ बाहर निकल आए और अब लोगों को दिख रहे हैं।
कैसे? जीसस के जी उठने के द्वारा। आपको पता है, जब जो अपोस्टल्स थे, जो चेले थे, मैंने बहुत बार बताया है कि उन्होंने, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। आपको पता, जो अपोस्टल्स थे, जो यीशु के चेले थे, उन्होंने क्या प्रीच किया? जितनी देर भी उन्होंने प्रीच किया, वो धरती पर रहे, उन्होंने कभी किसी रिलीजन को प्रीच नहीं किया, उन्होंने किसी धर्म को प्रीच नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप क्रिश्चियन बन जाओ। तो फिर उन्होंने क्या प्रीच किया? जितनी देर वो चेले धरती पर रहे, उन्होंने क्या प्रीच किया? उन्होंने दो चीजों को प्रीच किया। पहली चीज उन्होंने प्रीच की, उन्होंने कहा द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। उन्होंने कहा स्वर्ग का राज्य आ चुका है। उन्होंने कहा अपने पापों को छोड़ो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ चुका है। उन्होंने किंगडम का प्रीच किया। उन्होंने किंगडम के बारे में प्रीच किया कि स्वर्ग के, उन्होंने राज्य के बारे में प्रीच किया। उन्होंने कभी किसी रिलीजन के बारे में प्रीच नहीं किया, उन्होंने किसी धर्म के बारे में प्रीच नहीं किया। आज लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया। क्रिश्चियनिटी धर्म है ही नहीं, धर्म परिवर्तन कैसे हो जाएगा? हालेलुया। क्रिश्चियनिटी तो धर्म है ही नहीं, तो धर्म परिवर्तन कैसे हो जाएगा? किसी ने आज तक धर्म का प्रीच ही नहीं किया। चेलों ने कहा ही नहीं कि आप ये धर्म छोड़कर इस धर्म में आ जाओ। नो, उन्होंने कहा पाप को छोड़ो और मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ चुका है। दूसरी चीज उन्होंने क्या प्रीच की? दूसरी चीज उन्होंने प्रीच की कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। सिर्फ दो चीजों की उन्होंने प्रीचिंग की, और आज हम भी यही प्रीच करते हैं कि पापों को छोड़ो और मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ चुका है। दूसरी चीज क्या है? यीशु मुर्दों में से जिंदा हो चुके हैं। दैट इज क्रिश्चियनिटी। यही क्रिश्चियनिटी है। और जब हम प्रीच करते हैं और लोग कहते हैं आप धर्म का प्रीच करते, क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब कह दिया है। हालेलुया। कितने लोगों ने उसकी स्टेटमेंट पढ़ी है? कल उसने स्टेटमेंट दी है, कहता अगर आपको अपने स्ट्रॉन्ग नेशन बनना है, अपने पावरफुल नेशन बनना है, यू नीड रिलीजन एंड यू नीड गॉड। हालेलुया। गॉड ब्लेस डोनाल्ड ट्रंप। हालेलुया। हमें यूके में भी डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई चाहिए यहां पे। हालेलुया। हमें चाहिए ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग पावरफुल लीडर। बट स्टिल मैं कहता हूं क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज अ किंगडम। ये परमेश्वर का राज्य है। उसने कहा, चेलों ने कहा कि यीशु जिंदा हो चुके हैं, और इसीलिए आपको पता है उन्होंने इसीलिए पहरा बिठाया था। जो यहूदी थे उन्होंने पहरा बिठा दिया कि ऐसे ना हो कि उसके चेले आए और उसका शव उठा के ले जाए, कि बाद में कहें कि यीशु जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसने मिरेकल ही इतने किए थे, उन्हें पता था कि ये जिंदा हो जाएगा, परंतु फिर भी शैतान ने उन्हें यूज कर लिया। आपको पता आज बहुत सारे लोग जो किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, वो एक चीज ढूंढते हैं, वो एक चीज के पीछे पड़े हुए हैं। उनकी सारी जिंदगी में मैं कई बार लोगों को देखता हूं कि वो सब कुछ छोड़ के, कोई जंगलों में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने बालों को मुड़वा रहा है, कोई कैसे कपड़े पहन रहा है। क्यों कर रहे हैं लोग? एक रीजन,
सिर्फ उन्होंने लाइफ का अपने गोल बना लिया है। वो किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। वो चीज क्या है? वो चीज है मुक्ति, मोक्ष। आप किसी भी मेजर धर्म को ले लें, उनकी एंड गेम क्या होगी? कि हमें मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। हमें या तो मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। परंतु जब आप जीसस के बारे में देखते हैं, आप क्रिश्चियनिटी को देखते हैं और आप क्रिश्चियनिटी को स्टडी करते हैं, आप किसी भी और चीज को स्टडी करें, उनके लिए मुक्ति क्या है या मोक्ष क्या है? वो एक स्टेट है। वो क्या है कि जब वो फिनिश हो जाएंगे। मुक्ति क्या है? जीवन और मरण का जो चक्कर है उससे छूट जाना। हालेलुया। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि जब हम मर जाते हैं फिर क्या होता है? कोई कुत्ता बन जाता है, कोई बिल्ली बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। ऐसे सोचते हैं कि जीवन और मरण का जो चक्कर है। मगर जीसस क्या कहते हैं? एक वचन हम और पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 11 अध्याय और उसकी 25 आयत। जॉन चैप्टर 11 वर्स 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। अगर आप इस एक स्टेटमेंट को समझ जाएं, अगर रेवलेशन परमेश्वर आपके ऊपर उंडेल दे, आपको पता चल जाएगा कि मोक्ष एक्चुअल में है क्या। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मोक्ष कोई स्टेट नहीं है, कोई जीवन और मरण के चक्कर से छूट जाना नहीं है। पुनरुत्थान, मोक्ष, मुक्ति एक्चुअली एक व्यक्ति है। वो एक पर्सन है और उस पर्सन का नाम जीसस है। उस पर्सन का नाम जीसस है। वो कहता पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें पुनरुत्थान दूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। वो कहता मुक्ति मैं ही हूं। वो कहता जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। इसका मतलब क्या है? मुक्ति ये नहीं है कि आप आज हैं कल को आप नहीं रहेंगे। ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति एक्चुअली पुनरुत्थान है। जिस दिन कोई व्यक्ति जब मर जाएगा वो यीशु में होकर मरेगा, वो दोबारा जिला लिया जाएगा और फिर वो कभी नहीं मरेगा, क्योंकि वो जीवन है। इसीलिए उसने कहा, कहता जो मेरे लहू को पिएगा और मेरे मांस को खाएगा वो मुझ में और मैं उसमें हमेशा रहूंगा। जब आप उसमें होंगे और वो आप में होगा, फिर आप कभी मर नहीं सकते, क्योंकि वो जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, दैट इज पावरफुल। वो कहता पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मोक्ष, मुक्ति इज अ पर्सन, रेजरेक्शन इज अ पर्सन। जी उठना एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम जीसस है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, उन्हें लगता है कि मेरी जो फैमिली लाइफ है, जो मैरिड लाइफ है, वो मर चुकी है, उसमें अब कुछ नहीं बचा। और कई बार लोग सोचते हैं चलो डाइवोर्स कर लेते हैं, ये फिनिश हो चुकी है। कई लोगों के बिजनेस इस तरह से हो चुके हैं, उन्हें लगता है कि बिजनेस फिनिश, इसकी डेथ हो चुकी है, अब ये दोबारा रिवाइव नहीं हो सकता। कईयों को लगता फाइनेंस, मेरी बॉडी में कैंसर आ चुका है, अब तो डॉक्टर ने कह दिया कि इतने दिन जिएगा।
परंतु आपके लिए गुड न्यूज है। जीसस ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। अगर आप उस बिजनेस को जीसस के बिना चलाने की ट्राई कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, वो मर जाएगा, वो मुर्दा हो जाएगा। परंतु जब जीसस उसमें एंटर हो जाएंगे, उसकी रेजरेक्शन पावर उसमें एंटर हो जाएगी। आपकी मैरिड लाइफ आपको लग रहा है कि ये फिनिश हो चुकी है, अब इसमें कुछ नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ट्राई जीसस, ट्राई जीसस। आपकी बॉडी, आपको लगता है कि ये बीमारी, डॉक्टर ने कह दिया है कि आज तक जिसकी बॉडी में ये बीमारी आई है आपको पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। ट्राई जीसस, ब्रिंग जीसस इन योर बॉडी, ब्रिंग जीसस इन योर रिलेशनशिप, ब्रिंग जीसस इन योर बिजनेस, ब्रिंग जीसस इन योर फाइनेंस। वो कहता पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। अगर जीसस है तो जीवन है, अगर जीसस नहीं है तो सब कुछ मुर्दा है। इसीलिए जब इस चर्च में किसी की शादी होती है तो मैं ऑलवेज कहता हूं कि शादी 2 लोगों के बीच में नहीं, ये 3 लोगों के बीच में है। हालेलुया। अगर आप जीसस को अपनी मैरिड लाइफ से बाहर निकाल देंगे तो वो डेड हो जाएगी, मगर अगर जीसस आपकी मैरिड लाइफ में है तो वो जीवित हो जाएगी, वो कभी नहीं मरेगी। अगर आपका बिजनेस, आपने यीशु को साथ लेकर उसको बिजनेस पार्टनर बनाकर वो बिजनेस स्टार्ट किया है, दुनिया जोर लगा ले, वो बिजनेस कभी फेल नहीं हो सकता। रिसेशन आ जाए, लड़ाई लग जाए, डीजल मिले ना मिले, जेट फ्यूल मिले ना मिले, आपका बिजनेस कभी डेड नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कहा मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं। जो मुझ में है वो कभी मरेगा नहीं, परंतु हमेशा के जीवन को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।